नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और कुशल मंगल है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते और कान्हा जी को कैसे भोग लगाए, इसके ऊपर हमारे पास छोटे छोटे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ उनको सारे जवाब मैं दे दूँ, उनके जो क्वेश्चंस है उसी में। लेकिन इससे क्या होता है कि सभी के पास वो उत्तर पहुँचता नहीं है और ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज दोस्तों मैंने कुछ नोट्स करके रखे हैं, जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उनके वो लिस्ट बना के रखा है और एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप सभी लोगों के बीच में जो कन्फ्यूज़न है, जो क्वेश्चंस है, वैसे तो ये सारे बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन किसी किसी को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और यूज़फुल भी लगेगा। तो ले लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि तुलसी के पत्ते जब भी हम कान्हा जी के लिए भोग लगाए, मतलब जितने टाइम भी लगाए, जितनी बार भी लगाए, क्या हमें उतनी बार ही कान्हा जी के लिए तुलसी के पत्ते रखना चाहिए भोग में? तो दोस्तों इसकी उत्तर है हाँ। आप कान्हा जी को जितनी बार भोग लगाए, अपनी लड्डू गोपाल जी को जितनी बार भोग लगाएंगे, उतनी बार ही आपको तुलसी के पत्ते के साथ ही भोग लगाना है। तुलसी के पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि हमेशा ही जब भी आप कान्हा जी को भोग लगा रहे वो आप तुलसी के पत्ते के साथ लगाएं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि तुलसी के पत्ता भोग लगाने के बाद क्या करें। तो दोस्तों ये तो है, जो कान्हा जी को हमने जो भोग लगाया है वो भोग तो हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और जो भोग में लगी हुई तुलसी के पत्ते हैं उसको भी हम प्रसाद रूप में ही ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब हम भोग में लगे रखा तुलसी के पत्ते प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तब हम उनको चबा के ना ग्रहण करें और डायरेक्ट उसको निगल लें। इसके पीछे दो कारण है। एक आध्यात्मिक कारण ये है कि इसमें तुलसी माता का अपमान माना जाता है कि दांतों से उनकी पत्ते को चबाया नहीं जाता है। साइंटिफिक रीज़न में ये आता है कि अगर आप तुलसी के पत्ते को चबाते हो तो तुलसी के पत्ते में भारी मात्रा में मरकरी यानी कि पारा होता है, जो कि हमारे दांतों के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। तो साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से भी हमें तुलसी के पत्ते कभी चबाना नहीं चाहिए। आप उनको भोग के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निगलना है पानी से, या कोई भी इस ऐसे पानी से डायरेक्ट निगल सकते हैं। तो तुलसी के पत्ते आपको बाहर फेंकना भी नहीं है, आप ग्रहण करें। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मतलब तुलसी के पत्ते के अगर गुण बोलने लगूँ तो शायद ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को भी पता है। तो इसके पत्ते ग्रहण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भोग के रूप में इनको ग्रहण कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भोग में लगाया गया तुलसी के पत्ते का क्या करें, ये तो हमने बता दिया है। इसके बाद आता है कि घर में अगर तुलसी के पत्ते नहीं है या किसी वजह से तुलसी की पेड़ सूख गई है तो हम क्या करें। तो ऐसा है कि जो लड्डू गोपाल का सेवा घर में करते हैं या कान्हा जी के सेवा घर में करते हैं, उनके लिए तुलसी के पत्ते क्या महत्व रखता है वो उनको खुद पता होता है। उनको पता है कि तुलसी के पत्ते के बिना हमारा चलने वाला है नहीं, लेकिन हमारे घर में तुलसी किसी वजह से नहीं है, सूख गई है, तो क्या करें। तो ऐसे केस में तुलसी आप अपने जो पड़ोस में अगर किसी के घर में तुलसी है, या आपके कहीं से भी आप अगर पड़ोसी में से कहीं से तुलसी के पत्ते ला सकते हो, तो वो ही सेम तुलसी के पत्ते आप धो के 11 दिन तक यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुलसी के जो पत्ते हैं वो 11 दिन तक माना जाता है कि वो 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। तो आप सेम पत्ते को धो के 11 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जो सूखी हुई तुलसी की पेड़ है, उस पेड़ का जो टहनिया है उसको भी छोटा छोटा करके काट के आप उसकी माला बना सकते हो। भोग के समय आप एक कटोरे में है, चाहे एक छोटी सी प्लेट में है, चाहे किसी चीज़ में, आप उस सूखी हुई लकड़ी की माला रख दीजिए। सूखी हुई लकड़ी की माला भी तुलसी के समान मान्यता प्राप्त है। तो आप जब वो रखेंगे तो कान्हा जी उसको भी तुलसी के हिसाब से ही स्वीकार करेंगे और आपके भोग स्वीकार करेंगे।
अगर आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तुलसी के पत्ते नहीं है, आप पड़ोसी से कहीं से जुगाड़ भी नहीं कर सकते हैं और तुलसी के पत्ते का किसी भी तरह से आप कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में मैं सभी को सजेशन दूंगी कि घर में एक तुलसी की माला कभी भी आप ज़रूर रखें। अगर आपके पास कभी ऐसा वक्त आया कि आप बिल्कुल तुलसी का कुछ भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहे, या तो आप ट्रेन में है, बाहर जा रहे हैं, रास्ते में है, होटल में है, किसी शादी घर में गए हैं जहाँ आपको ये तुलसी के पत्ते जुगाड़ करना नामुमकिन है, तब क्या करेंगे? इस वक्त आप अगर तुलसी के जो माला है, तुलसी के जो दाने वाली माला 108 मोती वाली जो माला आती है, इनको कान्हा जी को धारण करवाइए या कान्हा जी के सामने रखिए। ये तुलसी की समान ही माना जाता है। आप थोड़े दिन के लिए, जब तक आपके पास तुलसी नहीं आती है या तुलसी के आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है, तब तक के लिए आप इस माला को यूज़ कर सकते हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, तुलसी के पत्ते तोड़ के भोग लगाना चाहिए या जैसा है पूरा उसी तरह से रखना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा है कि कोई कोई जिनके पास तुलसी के पत्ते की कमी होती है, वो पत्ते को 2 टुकड़ा करके फिर भोग लगाते हैं। मैं पर्सनली ये चीज़ प्रेफर नहीं करती हूँ। आपके पास अगर तुलसी है तो आप तुलसी के पत्ते को जितना पूरा है वो पूरा पत्ते को ही भोग में लगाए। तुलसी के पत्ते को एक ही पत्ता लिया, उसको तोड़ तोड़ के सारे भोग में लगा दिया, मैं पर्सनली इस चीज़ का प्रेफरेंस नहीं करती हूँ। तो अगर आपको भोग लगानी है, तुलसी के पत्ते रखनी है उसमें, तो पत्ते को पूरा पत्ते को यूज़ कीजिए, तोड़ के नहीं यूज़ कीजिए। तो आई होप कान्हा जी का जो भोग लगाना है, तुलसी के पत्ते रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पास थे, मुझे लगता है कि मैंने उस सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। इसके बाद भी इस वीडियो रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है, किसी भी तरह का अगर लगता है कि आपको कोई क्वेश्चंस है या मेरे कहने के जो कहा है मैंने, आप उससे एक मत नहीं है, तो आप हमसे ज़रूर लिख सकते हैं। देखिए, कोई चीज़ आपको पता है, कोई चीज़ मुझे पता है, सीखने का कोई स्थान काल पात्र होता नहीं है। कुछ चीज़ें आप हमसे सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम आपसे सीखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।